सावन महीने का 13 अगस्त जब एक ओर नगर में तिरंगा रैली घूम रही थी तो वहीं दूसरी ओर 8 युवक फार्म हाउस पे पार्टी कर रहे थे। मामला एक किसान बुजुर्ग पर जानलेवा हमले का है। दरअसल ये युवक जो फार्म हाउस पे पार्टी कर रहे थे, उनका विवाद वहीं खेत में खाद डालने पहुंचे एक किसान बुजुर्ग से हो गई, जिसके बाद उसे जानलेवा हमले कर घायल कर दिया गया। मामले में पुलिस रिपोर्ट के अनुसार बुजुर्ग किसान जिस खेत से होकर पार कर रहा था, उस खेत का मालिक जो उस पार्टी में शामिल था, उसने किसान को अपने खेत से होकर आने जाने में आपत्ति की और विवाद यहीं से शुरू हुई। विवाद के चलते बुजुर्ग किसान को युवक ने पीट दिया, जिसके बाद वो बुरी तरह से घायल हो गया। घायल बुजुर्ग किसान को पार्टी कर रहे अन्य साथियों ने मोटरसाइकिल पर बिठाकर घर लाया और घर से परिजनों ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराई, जहां पर अभी बुजुर्ग किसान की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है। मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 7 आरोपियों को धर दबोचा है और जेल दाखिल कर दिया है। वहीं एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी की मांग के लिए पूरे परिवार थाने में इकट्ठा हुआ है। परिजन एक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रही है और पुलिस से सवाल कर रही है कि आखिर क्यों हफ्ते बाद भी एक अदना सा मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया है। पीड़ित अभी भी अस्पताल में मौत से लड़ रहा है। उन्हें लाइफ सपोर्ट पर आईसीयू में रखा गया है, जहां उनकी हालत बहुत ही गंभीर बनी हुई है। पीड़ित परिवार के परिजन लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने टीआई से भेंट की और जल्द ही आरोपी को पकड़कर न्याय की गुहार लगाई। लेकिन ये लड़का जबरदस्ती मोर ससुर खेत में जातरी से मेल में जातरी से मारे तोला पैसा में खरीद दूं ते मोर कुछ नहीं उखाड़ सका और ये सब जन के आगू में बात है। ओकर दुकान भी करे, ओकर दुकान में भी बोले है भाई ये सब चीज ला। फरार आरोपी युवक के परिजनों द्वारा पीड़ित पक्ष ने कई तरह से धमकाने की बात भी कही है। उन्होंने पैसे का रौब और राजनीतिक रसूख का हवाला देने का भी बात कही है। वहीं इस मामले में खरोरा नगर के वार्ड नंबर 6 के सभी वार्डवासी भी पीड़ित के साथ थाने पहुंचे थे, जहां पर नारेबाजी हुई और पुलिस प्रशासन से सवाल जवाब भी किया गया। वहीं दूसरी ओर अन्य 7 आरोपी जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, उनके परिजन भी दुखी हैं। उनका कहना है कि उनके बच्चे मुफ्त में फंस गए। दरअसल मुख्य आरोपी एक व्यापारी है और अपने सहयोगियों को अपने फार्म हाउस पर पार्टी दिया था। इस बीच नशे की हालत में यह कांड हो गया और सभी 8 लोग कानून के गिरफ्त में आ गए। अन्य सहयोगी साथी जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है, वो कोई प्लम्बर, तो कोई मकान ठेकेदार, तो कोई टाइल्स मिस्त्री है, जो उस व्यापारी के साथ पार्टी में शामिल हुए थे। इस पूरे मामले ने खरोरा के माहौल को तनावपूर्ण कर दिया है। पीड़ित बुजुर्ग किसान अभी भी बहुत ही गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती हैं। तो वहीं एकमात्र फरार आरोपी के परिजनों पर खरीद फरोख्त और राजनीतिक रसूख के भी आरोप पीड़ित परिवार लगा रहा है। पीड़ित परिवार कुछ रसूखदार बड़े नेताओं के नाम पर नामजद रिपोर्ट दबाव डालने को लेकर लगाने की बात भी कर रहा है। कैसा टाइम देंगे? आप तो हो जी
एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी जब मुख्य आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है, तब पीड़ित परिवार का गुस्सा फूटा और वे सभी अपने वार्ड वासियों सहित सुबह ही तड़के पुलिस थाना पहुंच गए और टीआई से मिलकर आरोपी को पकड़ने की गुजारिश की। इस मौके पर थाने में माहौल बड़ा ही तनावपूर्ण हो चला था, जिसे सांत्वना देकर टीआई ने परिवारजनों को शांत कराया और विश्वास दिलाया कि जल्द ही 24 घंटे के भीतर आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। क्या बोलना चाहते हो, चल बताओ। मैं कुछ भी नहीं जानती थी, इनका फोन आया, चाची ऐसा ऐसा भाई एक प्रतिनिधि हुआ कि ना तो आए मैं खड़ी हुई हूँ सर। आज भी आप डॉक्टर को पूछ ली, मैं बोली भी बॉटल को निकलवा रही हूँ, 10 मिनट लगेगा। बॉटल मेरा निकला है, मैं तुरंत आई हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, आप डॉक्टर को पूछ लीजिए। ठीक है। 13 अगस्त को मोहन नसीने अपने खेत में जा रहे थे काम करने के लिए। वहीं पर कुलदीपक जो वर्मा है उसका भी खेत है, वहाँ फार्म हाउस टाइप का छोटा सा बना हुआ है घर इन लोग का, जहाँ पर कुछ अपने दोस्तों के साथ वो पार्टी उटी मना रहा था। जहाँ पर मेड़ पे जाने की बात को लेके मोहन नसीने और कुलदीप वर्मा के बीच में वाद विवाद हुआ। तो दीपक वर्मा और उसके साथी मिल के बुजुर्ग व्यक्ति जो मोहन नसीने हैं उनको मारपीट किए। एक्सटर्नल चोट कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, परंतु हॉस्पिटलाइज जब हुए, डॉक्टर के द्वारा जब उसका सोनोग्राफी और एक्सरे लिया गया तो पता चला कि इंटरनल इंजरी हैं जो वेंटिलेटर पे अभी है। तो हम लोगों ने धारा 109 बीएनएस के तहत कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार करके रिमांड पे जेल भेज दिया गया है। एक आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। जल्द से जल्द वो उसको गिरफ्तारी होगी। डॉक्टर ने क्या कहा, ये भी सुनिए। मेल पेशेंट हमारे यहाँ भर्ती हुए थे 13 तारीख को, जिनका सीटी रिपोर्ट में आया था कि ब्रेन में हेमोरेज और कंटूशन, साथ में फ्रैक्चर वगैरह भी आया था ब्रेन के मस्तिष्क मज्जा की हड्डियों में। इस वक्त उनका कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल बना हुआ है और साथ ही वो वेंटिलेटर सपोर्ट में ही है। पेशेंट स्टेबल है, लेकिन उनका रिकवरी की उम्मीद थोड़ा कम है, मतलब उम्मीद की संभावना जो है वह काफ़ी कम है। हम लोगों ने सब कुछ करके रखा है जो हो सकता है। सिर्फ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, हम लोग न्यूरो सर्जन से भी बात किए थे, पर उनका न्यूरो सर्जरी के लिए मना कर दिया गया। तो इस वक्त जो है वो सिर्फ स्टेबल बने हुए हैं, ना इम्प्रूवमेंट कुछ खास हो नहीं रहा है, पर वैसे ही उम्मीद काफ़ी कम है। वहीं इस मामले में जेसीपी और छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के अध्यक्षों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और हॉस्पिटल पहुंचकर पीड़ित को देखा। इस मौके पर उन्होंने पीड़ित परिवार को विश्वास दिलाया कि उनके साथ न्याय होगा। प्रदेशवाद छत्तीसगढ़।